हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है। अभिकथन है कि धातु ऑक्साइड तब सरलता से अपचयित होता है जब प्राप्त होने वाली धातु अपचयन के तापमान पर द्रव अवस्था में हो। और कारण है निर्मित धातु के द्रव अवस्था के होने पर अपचयन प्रक्रम में, ये प्रक्रम नहीं होगा, होने वाले एंट्रोपी परिवर्तन का मान अधिक धनात्मक होता है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन सही है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें एलिंगम डायग्राम को समझना होगा। ठीक है, एलिंगम एलिंगम डायग्राम। ठीक है, एलिंगम डायग्राम के बारे में जानना होगा। एलिंगम डायग्राम के अनुसार अगर डेल्टा जी का वैल्यू बढ़ता है, अगर मतलब कि मेटल ऑक्साइड बनने पर डेल्टा जी का वैल्यू बढ़ता है और तापमान का मान, ताप बढ़ने से ताप बढ़ने से ऑक्साइड, ऐसा लिख सकते हो, धात्विक धात्विक ऑक्साइड बनने की प्रकृति में डेल्टा जी का मान बढ़ता है। ठीक है, मतलब कि ऑक्साइड अगर बन रहा है कहीं पर और ताप बढ़ रहा है और कहीं पर ऑक्साइड बन रहा है तो डेल्टा जी का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। और क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि अगर कोई द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में तापमान क्या होता है, अधिक होता है। तापमान तापमान अधिक होता है। ठोस की अपेक्षा तापमान जो अधिक होता है वह कहाँ पे होता है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एलिंगम डायग्राम से कि अगर तापमान बढ़ेगा तो ऑक्साइड में बनने की प्रकृति, ऑक्साइड जो धातु ऑक्साइड आसानी से अपचयित हो जाएंगे। आसानी से अपचयित क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उसका तापमान अधिक है। तापमान अधिक है तो डेल्टा जी का वैल्यू बढ़ेगा और वो आसानी से ब्रेक करेगा। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अगर तापमान बढ़ेगा, उच्च तापमान होगा, तो धातु के ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड आसानी से बनेंगे, आसानी से बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ठोस अवस्था में क्या होता है, ठोस अवस्था में एंट्रोपी का मान अपेक्षाकृत कम होता है। अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अपेक्षाकृत कम होता है। और इसमें आकर्षण बल जो होता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक होता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक होता है। अतः क्या होता है कि यहाँ पर जो करना, यानी कि इसका अपचयन करना थोड़ा मुश्किल होता है ठोस अवस्था में। लेकिन द्रव अवस्था में क्या होता है कि चूंकि अंतराण्विक आकर्षण बल भी कम होता है और इंट्रोपी का मान जो है होता है अपेक्षाकृत धनात्मक होता है, तो तापमान भी अधिक होता है, तो वो वहां पे आसानी से अपचयित होता है। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, धातु ऑक्साइड तब सरलता से अपचयित होता है जब प्राप्त होने वाले धातु अपचयन के तापमान पर द्रव अवस्था में हो, तो ये बिल्कुल सही है। और बोला गया है निर्मित धातु के द्रव अवस्था पे होने पर अपचयन प्रक्रम में होने वाले एंट्रोपी परिवर्तन का मान अधिक धनात्मक होता है, तो ये भी हम लोगों ने सीखा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और हमारा जो दूसरा कारण दिया हुआ है वो हमारे अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।